नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए चर्चा करते हैं गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा को आया गुस्सा। रिवावा खुलेआम मेयर से भिड़ गई। वहीं दूसरी ओर बात करेंगे, ब्लैकमेलिंग से परेशान महिला ने छोड़ी दुनिया। गुजरात के अहमदाबाद में छेड़खानी से परेशान महिला ने लगाई फांसी। वही आगे चर्चा करेंगे कि एक या दो नहीं बल्कि सूरत की 27 हीरा कंपनियों के खाते हुए फ्रीज। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। वही आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे विस्तार से कि योग चिकित्सा के कायल हुए WHO के महानिदेशक बोले, भारत में पारंपरिक इलाज का समृद्ध इतिहास। वही आपको बताएंगे कि गुजरात में आज से पवित्र श्रावण मास हुआ है प्रारंभ। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। जामनगर नॉर्थ से जीतकर पहली बार विधायक बनी क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गुस्सा आ गया। कार्यक्रम में पहुंची रिवावा जडेजा किसी बात को लेकर पहले मेयर मीनाबेन कोठारी से भिड़ गई। सार्वजनिक कार्यक्रम में हुई इस घटना से बीजेपी में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है। गुजरात बीजेपी में अंतकहल और पर्चाकांड के बाद जामनगर में दो महिला नेताओं के बीच सरेआम तू मैं ने पार्टी के लिए नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। जामनगर शहर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में जामनगर नॉर्थ से विधायक और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा स्थानीय सांसद पूनम मांडव पर भड़क गई। रिवाजा जडेजा और जामनगर मेयर मीनाबेन कोठारी की सरेआम हुई तू मैं जब बढ़ गई तो वहां जामनगर के सांसद को बीच बचाव में आना पड़ा। यह घटना होते ही जामनगर बीजेपी में हड़कंप मच गया है। जामनगर शहर के लाखोड़ा झील पर पीएम नरेंद्र मोदी की मुहिम मेरी माटी मेरे देश के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में जामनगर की सांसद पूनम मांडव और जामनगर की मेयर मीनाबेन कोठारी के साथ बीजेपी की विधायक रिवावा जडेजा भी पहुंची थी। इसी मौके पर भारी संख्या में पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। तभी किसी बात को लेकर विधायक रिवावा जडेजा और मेयर मीनाबेन कोठारी के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विधायक रिवावा जडेजा ने कहा कि शांत रहे और ज्यादा होशियार न बने, इसके पीछे आप ही है। चुनाव के दौरान मैंने आप जैसे तमाम बड़े लोगों को देखा है। झगड़ा बढ़ने पर वहां मौजूद पूनम मांडव ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में तिलमिलाई रिवावा जडेजा ने मेयर मीनाबेन कोठारी को काफी कुछ सुना दिया। गुजरात के अहमदाबाद जिले में आने वाले महमदाबाद इलाके में छेड़खानी को लेकर खौफनाक घटना सामने आई है। एक विवाहित महिला ने छेड़खानी और युवक द्वारा लगातार धमकाने से तंग आकर फांसी लगाकर जान दे दी। मामले में सामने आया कि मृतक महिला ने पहले भी पुलिस में शिकायत की थी। अब उस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है। शहर में महमदाबाद इलाके में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। तौसीफ नाम के शख्स की छेड़खानी से परेशान विवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने अपने सुसाइड नोट में आत्महत्या के लिए तौसीफ खान पठान को जिम्मेदार ठहराया है। महिला ने सुसाइड नोट में लिखा है कि तौसीफ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरी मौत के लिए वही जिम्मेदार है और उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को अरेस्ट किया है। महमदाबाद में प्रकाश भाई प्रजापति अपने परिवार के साथ रहते थे। 14 अगस्त को उनकी पत्नी पारुल और काजल प्रजापति ने अपने घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें लिखा है कि इस तौसीफ पठान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मुझे फोन किया, ब्लैकमेल किया, रुपयों की मांग की और रुपए न देने पर मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेने के साथ आरोपी तौसीफ पठान के मोबाइल को कब्जे में ले लिया है। पारुल के एकाएक फांसी लगा लेने से उनकी दो बेटियों के ऊपर से मां का साया छिन गया है। पुलिस के अनुसार मौके से मिले सुसाइड नोट के साथ आरोपी के मोबाइल की जांच FSL से कराई जा रही है। इसके अलावा आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इस मामले की जांच पूरी तरह की जा सके।
पति प्रकाश भाई प्रजापति ने पुलिस को दी शिकायत में कहा गया है कि तौसीफ खान लगातार पत्नी को परेशान कर रहा था। उसने घर में घुसकर छेड़खानी भी की थी। वह पिछले 5 महीने से परेशान कर रहा था। कुछ महीने पहले इस बारे में आरोपी तौसीफ पठान की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट भी किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी, लेकिन उसने इसके बाद भी पारुल को परेशान करना नहीं छोड़ा था। पुलिस के अनुसार यह घटना मार्च महीने में सामने आई थी। सूरत की 27 हीरा कंपनियों के खाते सीज कर दिए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें वह नामचीन कंपनियों के नाम हैं जिनका सालों से बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। इस कार्रवाई के बाद परेशान हीरा कंपनियों के मालिकों ने सीधे सरकार से बात करने का फैसला किया है। गुजरात के सूरत की 27 हीरा कंपनियों के खाते सीज कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई तेलंगाना और केरल राज्य पुलिस के निर्देशों के बाद की गई है। इन कंपनियों में वे टॉप प्राकृतिक हीरा निर्माता शामिल है, जिनके दुनिया भर में ऑफिस है। इतना ही नहीं, इन हीरा कंपनियों का 10 करोड़ से अधिक का वार्षिक कारोबार है। हर कंपनी के पास घरेलू और इंटरनेशनल दोनों प्रकार के लेन देन के लिए कम से कम 3 बैंक खाते होते हैं। करीब 20 दिन से खाते फ्रीज है। कथित साइबर धोखाधड़ी की जांच के दौरान तेलंगाना और केरल पुलिस ने पाया कि कुछ आभूषण कंपनियों को संदिग्ध लेन देन के माध्यम से धन प्राप्त हुआ था, जिसको लेकर यह एक्शन लिया गया है। GJEPC के निर्देशक दिनेश नवदिया ने कहा, पुलिस ने न केवल आभूषण कंपनियों के खाते जब्त कर लिए, बल्कि सभी जुड़े खातों को भी फ्रीज कर दिया। इससे कंपनियों को बड़ी असुविधा हुई है, क्योंकि वे भुगतान करने या पैसे निकालने में असमर्थ है। हीरा कारोबारी ने कहा कि मैंने एक कंपनी को कच्चा माल बेचा, जिसका बैंक खाता जब्त कर लिया गया है। चूंकि मेरे खाते में भी उस फर्म से लेन देन था, इसलिए विदेशी लेन देन के चलते मेरे चालू और बचत खाते भी जब्त किए गए हैं। कई कोशिशों के बावजूद हीरा कारोबारी को बैंक की ओर से भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। रोक के आदेश को वापसी का रास्ता निकालने में नाकामी के बाद हीरा कंपनियों ने अब सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है। हीरा कंपनियों ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए रत्नों और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद से संपर्क किया था। हीरा कंपनियां चिंतित है, क्योंकि न केवल सीधे तौर पर जुड़े खाते ब्लॉक कर दिए गए हैं, बल्कि बाकी जुड़े खाते भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। मान लीजिए कि एक खाता जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। पुलिस बाद में बैंक को उस ग्राहक के बी खाते को ब्लॉक करने का निर्देश देती है। हालांकि अभी तो बी और सी दोनों खातों को ब्लॉक कर दिया गया है। इस बात को लेकर हीरा व्यापारी चिंतित है। उन्होंने कहा, ये सभी बड़ी हीरा कंपनियां हैं जिनके पास वैध कारोबार का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। गुरुवार यानी कि आज से गांधीनगर में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश एवं नवोन्मेष शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में डॉक्टर टेड्रोस और देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी हिस्सा लिया। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, भारत में योग सहित आयुर्वेद के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा का एक समृद्ध इतिहास है। विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस भारत के दौरे पर है। बुधवार को वो गुजरात पहुंचे। गुरुवार यानी आज से गांधीनगर में 2 दिवसीय पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में डॉक्टर टेड्रोस और देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी हिस्सा लिया। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, भारत में योग सहित आयुर्वेद के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा का एक समृद्ध इतिहास है, जो बीमारियों को कम करने में प्रभावी साबित हुआ है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, मेरा मानना है कि यह वैश्विक शिखर सम्मेलन हमें संवाद में शामिल होने, विचारों का आदान प्रदान करने, सहयोग को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा। वहीं इस सम्मेलन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी स्थापित करने, पारंपरिक और पूरक चिकित्सा के एजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करेगा। इस सम्मेलन में दुनिया के 90 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े लोग शामिल होंगे। इस सम्मेलन में देश के अलग अलग इलाकों में प्रचलित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को दर्शाया जाएगा। गुजरात में आज से श्रावण मास शुरू हो गया है। प्रदेश के शिवालय में महादेव के दर्शन के लिए शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है।
और 1 माह में बड़ी संख्या में लोग महादेव के मंदिर आएंगे। फिर धांगध्रा में फूलेश्वर महादेव का मंदिर है, जो 140 वर्ष से भी अधिक पुराना एवं प्राचीन है। आइए बताते हैं आपको पूरी बात। यह मंदिर शहर के मध्य में स्थित है। श्रावण माह में हजारों शिव भक्त मंदिर में आते हैं, जिसमें भक्तों द्वारा महादेव के लिंग पर बेलपत्र, दूध और जल चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में प्रतिदिन शिव महिमन का पाठ किया जाता है। साथ ही हर सोमवार को महादेव के शिवलिंग को अलग अलग श्रृंगार से सजाया जाता है, जिसमें बर्फ का शिवलिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन, महाकालेश्वर के दर्शन भी किए जाते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन भंडार भी रखा जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सदियों पुराना मंदिर होने और शहर के मध्य में होने के कारण श्रद्धालु अचूक दर्शन का लाभ ले सकते हैं और श्रावण के पवित्र महीने में महादेव के दर्शन कर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। मंदिर के पुजारी और ट्रस्टी पूरे श्रावण माह में भक्तों के लिए व्यवस्था कर यह सुनिश्चित करने का भी ध्यान रखते हैं कि उन्हें कोई परेशानी न हो। मंदिर के अंदर भजनों के बाद शिव शक्ति की आरती की जाती है। जय महादेव। हूँ विजय भाई जानी अँ छेल्ला 40 થી 45 વર્ષથી મહાપૂજા કરું છું। સાથે સાથે દર સોમવારે અહીંયા નવા નિત્ય નવા શણગારો થાય છે, બહાર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ થાય છે। સાથે સાથે સ્ટેટ વખતનું આજ 140 વર્ષ જૂનું મંદિર છે આ, અને અહીંયા બધા ભાવિક ભક્તો સોમવાર અને શ્રાવણ મહિનો આખો પૂજાપાઠ અને અર્ચન કરે છે। રાત્રે શ્રી મહિમનના સ્તોત્ર પાઠ થાય છે, તેમજ અમુક ટાઈમે બધા યજ્ઞોપવિત હવન થાય છે। જય મહાદેવ। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રા તાલુકાની અંદર ધાંગધ્રામાં આવેલું શ્રી ફૂલેશ્વર મહાદેવ મંદિર આશરે 135-40 વર્ષ જૂનું છે। આ મંદિરની અંદર આજથી શ્રાવણ માસનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, તો દર્શનાર્થીઓની ભીડ જોવા મળી રહી છે। ત્યારે શ્રાવણ માસ દરમિયાન ફૂલેશ્વર મહાદેવ મંદિરની અંદર સોમવારના રોજ અલગ અલગ ભગવાનના શૃંગાર કરવામાં આવે છે, જેમ કે મહાકાલેશ્વર દાદાના સ્વરૂપે, બળફના શિવલિંગ અમરનાથ સ્વરૂપે તથા રુદ્રાક્ષના શિવલિંગ, ભગવાનના વિવિધ શૃંગાર કરવામાં આવે છે। સાંજે આરતી બાદ શિવ મહિમ્નના પાઠ, ભગવાનની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે। જે સમૂહ પાઠ શિવ મહિમ્નના સમૂહ પાઠ કરવામાં આવે છે, જેમાં પણ ભક્તોની સારી એવી ભીડ હોય છે અને સમૂહ ધાંગધ્રાના લોકો પાઠનો લાભ લે છે। જય મહાદેવ। મારું નામ મોનાંક આચાર્ય છે। આજથી શરૂ થતા પવિત્ર માણસ શ્રાવણ માસની આપને હાર્દિક શુભકામના। હું છેલ્લા 10-15 વર્ષથી અહીંયા દર્શન આવી રહ્યો છું। અહીંયા ભગવાનના દર સોમવારે અલગ અલગ દર્શન કરવામાં આવે છે, શૃંગાર કરવામાં આવે છે। ગણપતિ છે, મહાકાલ છે, રુદ્રાક્ષનું શિવલિંગ છે, બિલ્વપત્રના શિવલિંગ છે। રોજ સાંજે આરતી મહાઆરતી થાય છે 7:30। તે દરમિયાન શિવ મહિમનના પાઠ કરવામાં આવે છે અને લગભગ આ મંદિર 135 થી 40 વર્ષ જૂનું છે। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों के लिए अब जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।